हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण का नाम आने से पूरे बॉलीवुड में हड़कंप। आरोप है दीपिका ने अपने मैनेजर से पूछा माल है, मैनेजर से हैश मंगाई। दीपिका की ड्रग्स पर मैनेजर करिश्मा प्रकाश से हुई थी बात। करिश्मा क्वान कंपनी में मैनेजर है। क्वान कंपनी है जया शाह की। जया शाह ने रिया को भी भेजे थे ड्रग्स। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा ड्रग्स लेने की वजह से ही शायद दीपिका जेएनयू में देश विरोधियों के समर्थन में गईं। कंगना रनौत ने दीपिका पर तंज कसते हुए कहा ड्रग्स से आता है डिप्रेशन। सुशांत की मौत की वजह को दीपिका ने डिप्रेशन कहा था। बाद में ट्विटर पर लोगों ने कंगना से कहा डिप्रेशन के मरीजों का मत करो अपमान। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती से शुरू हुई जांच में अब तक सारा खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत का नाम भी आ चुका है। अब दीपिका भी फंस गई है। ड्रग्स केस की जांच कर रहे नारकोटिक्स ब्यूरो को जो चैट मिले हैं उसमें अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर का भी नाम आया है। जल्द हो सकती है पूछताछ। कंगना रनौत के साथ क्वीन और उड़ता पंजाब जैसी फिल्म बनाने वाले निर्देशक मधु मांटेना पर भी ड्रग्स केस में आरोप लगे। नारकोटिक्स विभाग कल करेगा पूछताछ। क्वान कंपनी की जया शाह से आज नारकोटिक्स ब्यूरो ने पूछताछ की। रिया से लेकर दीपिका तक को ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप जया शाह पर लगे हैं। ड्रग्स के जाल में निर्देशक करण जौहर की पार्टी का वीडियो फिर चर्चा में आ गया। इस पार्टी में शामिल कलाकारों की भी ड्रग्स जांच की मांग उठ रही है। रिया और शोभिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की बेल की याचिका। ड्रग्स मामले में मुंबई की भायखला जेल में 14 दिन की हिरासत में है रिया। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई समेत 6 आरोपियों की हिरासत कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक बढ़ाई है, जिसके बाद हाई कोर्ट में रिया की तरफ से जमानत याचिका दी गई है। अभिनेत्री पायल घोष आज दर्ज कराएंगी। निर्देशक अनुराग कश्यप पर एफआईआर। कल भी ओशिवारा थाने पहुंची थी। महिला पुलिसकर्मी न होने की वजह से कल रात शिकायत दर्ज नहीं हो पाई थी। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा एक सुसाइड पर 3 महीने से चर्चा हो रही है। किसानों की मौत पर कोई नहीं कर रहा बात। विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों की मांग है कि निलंबित सांसदों का निलंबन वापस हो। साथ ही कृषि बिल में लिखा जाए कि प्राइवेट कंपनियां किसानों से एमएसपी से नीचे अनाज नहीं खरीदेंगी। सुबह धरना दे रहे विपक्षी सांसदों के लिए उप सभापति हरिवंश सिंह चाय नाश्ता लेकर पहुंचे। सांसदों ने हरिवंश से बात तो की लेकिन चाय नहीं ली। हरिवंश सिंह निलंबित सांसदों के लिए चाय नाश्ता लेकर पहुंचे तो पीएम मोदी ने तारीफ की। 2 बार बिहार का नाम लेकर बोले बड़े दिल वाले हैं हरिवंश। तेजस्वी यादव ने कहा चुनाव की वजह से मोदी को बार बार याद आ रहा है बिहार। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में डीएनए पर सवाल उठाए थे। निलंबित सांसदों के समर्थन में आज कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने संसद की कार्यवाही का बहिष्कार किया। पवार भी बोले आज सपोर्ट में रखूंगा उपवास। 8 निलंबित सांसदों के हंगामे पर बोलते हुए भावुक हो गए राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू। आज कहा मुझे भी दुख है, मैं भी सदन का हिस्सा हूं। कृषि बिल पर राज्यसभा में हंगामा कर सस्पेंड हुए विपक्षी सांसदों ने रात भर संसद में ही दिया था धरना। गाने गाकर गुजारी रात। कृषि बिल के खिलाफ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसद के पास प्रदर्शन किया। पुलिस ने रोका तो हो गई खींचतान। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों के साथ एनकाउंटर। एक आतंकी ढेर हुआ है। 12 घंटे से ज्यादा देर तक चली मुठभेड़।
जम्मू कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तान की ड्रोन से हथियार सप्लाई की साजिश, 2 AK-47 समेत कई पिस्टल और गोलियां सुरक्षा बलों ने बरामद की। देश में अब तक कोरोना से 89,000 लोगों की जान गई है। कल 75,000 नए केस रिपोर्ट हुए। पहली बार एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग भी ठीक हुए। ठाणे के भिवंडी इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या 20 तक पहुंच गई है। कल ढह गई 3 मंजिला इमारत, मलबे में 20 लोग बचाए भी गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए बस हादसे का वीडियो सामने आया। सुरक्षा बलों से भरी बस पुल में गिरी थी। सभी जवान सुरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गांव में घुस गया हाथी। जान बचाने के लिए भागे लोग, कई घरों को हाथी ने तोड़ा। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक कार से निकला 8 फीट लंबा सांप। बीच हाईवे पर स्नेक कैचर ने पकड़ा। काफी देर तक जाम लगा रहा। महाराष्ट्र के पुणे में गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई। पुलिस ने 312 किलो गांजे के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया। वैष्णो देवी मंदिर का प्रसाद अब आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। 3 दिन में होगी डिलीवरी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च की योजना। दिल्ली दंगा केस में पुलिस की चार्जशीट से बड़ा खुलासा हुआ। जाफराबाद में धरना प्रदर्शन के लिए 300 महिलाओं को 6 बस और 1 ट्रक में भरकर लाया गया था। 1 नवंबर से शुरू हो सकती हैं देश भर की यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की क्लास। सरकार ने 31 अक्टूबर तक दाखिले की प्रक्रिया खत्म करने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने यूएन से कहा, संयुक्त राष्ट्र भरोसे के संकट से जूझ रहा है, बदलाव की जरूरत है। आईपीएल में आज चेन्नई और राजस्थान टीम की टक्कर होगी। इस बार चेन्नई ने मुंबई को हराकर टूर्नामेंट में किया है आगाज।